हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टाउनशिप लेआउट के बारे में। विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले टाउनशिप लेआउट क्या होता है इसको समझते हैं। एक ड्राइंग के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा कि एक टाउनशिप लेआउट एग्जैक्टली होता क्या है। ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक टाउनशिप लेआउट कहलाएगा, बिकॉज यहाँ पे पूरे एक शहर का निर्माण होने वाला है। एग्जैक्टली आप समझ पा रहे हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पूरा ये रोड है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसी के साथ जितनी भी यहाँ पे आप बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं, बंगलोज देख पा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है, एग्जैक्टली ये सारा एक टाउनशिप प्लानिंग के अंदर आता है। और इसी टाउनशिप प्लानिंग को अगर हम साइट में, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इस साइट में, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा जो दिख रहा है आपको यहाँ पे इस प्लॉट में, अगर हम ये सारी चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये कहलाता है टाउनशिप लेआउट। मतलब किसी भी ड्राइंग को, जैसे आप देख पा रहे हैं ये, और भी इसके अलावा बहुत सारी वर्किंग ड्राइंग्स होती है, वैसे ही सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग होती है, और भी बहुत सारी ड्राइंग्स होती है। अगर आप उस ड्राइंग को एग्जीक्यूट करवा रहे हो एग्जैक्टली उसके हिसाब से, तो वो कहलाता है आपका लेआउट। और जो टाउनशिप के ये प्रोपोर्शंस को हम लेआउट करेंगे उसे हम कहते हैं टाउनशिप लेआउट। तो ये पहला आपको समझ में आया कि टाउनशिप लेआउट एग्जैक्टली हम किसको कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इंजीनियर्स यहाँ पे हमारे कुछ ट्रेनीज अवेलेबल है जो ऑलरेडी यहाँ पे टाउनशिप लेआउट का कुछ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये प्रोसीजर कैसे फॉलो होते हुए यहाँ पे लेआउट किया गया। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक ड्राइंग का सहारा लेना चाहूँगा। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी ड्राइंग आपको दिख रही है और यहाँ पे एक छोटा, अब इमेजिन करना है आपको कि वो उतने बड़े जो टाउनशिप लेआउट जो मैं अभी आपको ड्राइंग दिखा रहा था, उसका एक ब्लॉक, एक सेक्शन हमें तैयार करना है। ठीक है, तो वो जो सेक्शन तैयार करना है, वो पूरा जो ब्लॉक एरिया तैयार करना है, उसमें हमारे पास अभी ये सिनेरियो है कि जहाँ पे सामने आपको दिख पा रहा है ये रोड है, उसी के साथ गवर्नमेंट पर्पस से ये सामने जो है वो सेटबैक छुड़ा हुआ है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में इस तरफ आप देख पा रहे हो, वहाँ पे भी रोड आपको दिख रही है, और ऊपर के डायरेक्शन में भी ये कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे 4 प्लॉट का लेआउट आपको दिख रहा है, जिसका प्लॉट का साइज़ है 6 मीटर बाई 9 मीटर, और उसी के साथ यहाँ पे 4 प्लॉट आपको लेआउट होते हुए दिख रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये जो है, इसको हमें लेआउट यहाँ पे करना है। तो क्या हमारे इंजीनियर्स यहाँ पे किया हुआ है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और कौन सा ऐसा टेक्निक है, कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स को यूज़ किया गया जिससे ये लेआउट हुआ है, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंजीनियर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेप। ठीक है, ये फाइबर ग्लास टेप कहला रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये जो है ये नेल्स हम यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हमें 4 इंचेस यहाँ पे इसका जो हाइट है, ये 4 इंचेस का यहाँ पे नेल हमें चाहिए। उसी के साथ हम हैमर यूज़ करेंगे इसको फिक्स करने के लिए, और उसके बाद थ्रेड यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो मार्किंग करना है, तो मार्किंग करने के लिए यहाँ पे जो चूना यूज़ किया गया है, ये इसको हम यूज़ करेंगे। तो इतने यहाँ पे इक्विपमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो इंजीनियर्स, अब मैं बताता हूँ ये कैसे हमने इस चीज़ को प्रोसीड करते हुए यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट परपेंडिकुलर जो शेप आप देख पा रहे हो, ये परफेक्ट जो यहाँ पे 90 डिग्री खींचा हुआ है, ये कैसे हुआ इसको मैं बताना चाहूँगा। इसको हम कहते हैं गुनिया मेथड। ठीक है, इस गुनिया मेथड की हेल्प से हमने यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया। थोड़ा सा मैं इमेजिन करवाना चाहूँगा कि जब आप बचपन में हम क्लास जब 3rd 4th 5th हम जब पढ़ते थे, जब टीचर्स हमें कहती थी कि आपको एक शेप तैयार करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, तो आपके पास रहता था पेन और स्केल रहता था, पेंसिल रहता था। आप उसकी मदद से एक ड्राइंग में बहुत आसानी से उसको बना देते थे। लेकिन अगर वही एक रेक्टेंगल जो कि परफेक्ट हो, अगर वो रेक्टेंगल प्लॉट में बनाना चाहे हम परफेक्ट 90 डिग्री में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत आती है कि यार ये लाइन सीधी कैसे रहेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने यूज़ किया गुनिया मेथड, जिसको हम 3 4 5 मेथड भी बोलते हैं या डायगोनल मेथड भी बोलते हैं। तो आइए सीखते हैं कि ये कैसे हम करते हैं। तो इंजीनियर्स, हमारा पहले पड़ाव में आगे बढ़ते हैं, और जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहला पड़ाव है हमें ये समझना, सिनेरियो को समझना। तो यहाँ पे जो 8 मीटर वाइड रोड लिखी हुई है, अब इस तरीके को देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये इमेजिन करिए कि ये वाली रोड है। ठीक है ना, ये रोड है, और इस रोड के इस तरफ आप देख पा रहे हैं ये रोड कंटिन्यू जा रही है, इस तरफ जा रही है, और ये सेटबैक आपको दिख रहा है इस तरफ। ठीक है, और सेम एज
इधर भी आपको एक सेटबैक यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए, जो यहाँ पे एक सिनेरियो था कि ये रोड है, ये देखिए ये रोड कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ 4 मीटर का जो ऑफसेट आपको दिख रहा है गवर्नमेंट पर्पस के लिए, ठीक है, और उसके बाद हमारी प्लॉट की कटिंग यहाँ पे स्टार्ट है। तो हम क्या करेंगे और किस तरीके से फॉलो करते हैं ये सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रेफरेंस बनाना है। हमेशा ध्यान रखेंगे, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको एक रेफरेंस लाइन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था रेफरेंस लाइन की। अब आपको समझना है कि कभी भी हम जब भी प्लॉट की कटिंग करेंगे, ठीक है, जब भी प्लॉट का यहाँ लेआउट करेंगे तो हमेशा आपको रेफरेंस पता होना चाहिए। अब ये रेफरेंस कैसे पता चलता है, ये जैसे आपने देखा होगा कि ये जो लेआउट्स है ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। देखिए, जब भी प्लॉट की कटिंग होती है, प्लॉट के साइजेस जो होते हैं वो पहले से फिक्स किया जाता है। मतलब ये प्लॉट्स पहले से डिज़ाइन किया जाता है कि यहाँ पे प्लॉट्स होंगे, यहाँ पे रोड निकलेगी, और उसके बाद हम गवर्नमेंट से खरीदते हैं ये प्लॉट्स, उसके बाद फिक्स करते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा पटवारी, ये नाम बहुत ही फेमस है, पटवारी सुना होगा आपने। तो उसका मेन पर्पस होता है कि वो ये बाउंड्रीज को फिक्स करे। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहले ऑप्शंस की ऑलरेडी वो आपको यहाँ पे फिक्स करके देते हैं, या फिर थ्रू सर्वेयर कि हमें ये पॉइंट्स पता चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले और ये लेआउट को कैसे प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल गया रेफरेंस। तो आइए, हमने यहाँ पे रेफरेंस बनाया हुआ है। तो रोड से रेफरेंस लेते हुए जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरी एक एंटायर एक लेंथ बनी हुई है। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एंटायर एक लेंथ बनी हुई है। तो ये टोटल जो है ये कितना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि ये जो सिनेरियो है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये ब्लॉक, ये टोटल जो ब्लॉक है ये इस तरफ जो है ये 4 मीटर आपको दिख रहा है, ये है टोटल 4 मीटर्स। और ये जो एंटायर लेंथ वहाँ तक गई हुई है वो कितनी है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 6 + 6, मतलब टोटल ये 6 है और ये 6 है, तो 12 पूरी लेंथ आपको दिख रही है। तो 4 और 12, तो यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, एग्जैक्टली वो कितने बाई कितने का बन रहा है, यहाँ पे 12/4 का, ठीक है। अब एग्जैक्टली आपको ये पहले कैसे बनाना है इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, रैंडम आपको एक यहाँ से रेफरेंस लेना है। तो हमने क्या किया कि हमने इस नेल को पहले गड़ाया, ठीक है, नेल्स को यहाँ पे गड़ाया पहला, और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, फिर हमने यहाँ पे दूसरा नेल गड़ाया, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने दूसरा नेल गड़ाया। तो ये एक रेफरेंस हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम टेप का सहारा लेंगे। उसके बाद हमने टेप की मदद से सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये टेप की जो रीडिंग है, अब आप समझ पाएंगे कि ये टेप की 0 रीडिंग कहलाएगी, ठीक है ना। ये टेप की 0 रीडिंग आप देख पा रहे हैं, उसके आगे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये टोटल 4 है। तो हमने एग्जैक्टली क्या किया, और हमें जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी वो 3 अगर मैन पावर है तो बहुत अच्छे से लेआउट हो जाएगा। अगर 2 मैन पावर है तो काम चल सकता है, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन की जो हमें नीड है वो यहाँ पे है, लेकिन हम फिक्स कर सकते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेआउट करने के लिए आपको कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली ये डिपेंड भी करेगा कि आपका लेआउट कितने बड़े एरिया में होने वाला है, लेकिन अगर आपको एक लेआउट करना है तो उसके लिए 2 मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी कम से कम, और 3 मेंबर है तो बहुत अच्छे से वो लेआउट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टेप की जो 0 रीडिंग है उसको हमने रखा यहाँ पे, ठीक है, ये टेप की 0 रीडिंग आपकी यहाँ पे आ गई। और उसके बाद हमने यूज़ किया यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, टेप की 0 रीडिंग हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, उसके बाद में और टेप की 4th मीटर की रीडिंग हमें यहाँ पे आनी चाहिए कहीं ना कहीं, और टेप की लास्ट रीडिंग वो यहाँ पे आनी चाहिए। कैसे, किस तरीके से, अब यहाँ पे सीखते हैं। देखिए, टेप की 0 रीडिंग अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, और टेप की जो लास्ट रीडिंग है जो हम यहाँ पे रखने वाले हैं, ये लास्ट जो फाइनल वो देखो, वो जो पॉइंट है वहाँ पे जो रखने वाले वो टेप की लास्ट रीडिंग होगी। तो ये टेप की लास्ट रीडिंग कौन सी रीडिंग होगी, वो कौन सा रीड करेगा वो पॉइंट, इसको समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या एक डायगोनल बना रहा है, क्या बिल्कुल एक डायगोनल बन रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये डायगोनल बन रहा है। तो ये जो डायगोनल बन रहा है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। क्या पढ़ा है हमने, आपको याद होगा, h का स्क्वायर, ठीक है, ये h है आपका, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस
पी का स्क्वायर। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये सिनेरियो बन रहा है और इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम एच कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये लाइन हमने पहले खींच दी, इसको सिंपल आपको नाप के करना है और कुछ नहीं। आपने टेप का 0 रीडिंग यहाँ से लिया, टेप से नापते हुए आपने यहाँ पे 12 मीटर तक मार्क कर दिया, ठीक है, पहला प्रोसेस। अब उसके बाद क्या करना है, आपको पता है ये 12 है, आपको पता है ये 4 है, तो अब ये डायगोनल निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो डायगोनल है वो आया है, मैं हमारे इंजीनियर से पूछना चाहूँगा हमारा डायगोनल कितना आया, आप बताएंगे प्लीज़ एक बार कैलकुलेट करके। तो हमारे इंजीनियर ने बताया यहाँ पे 12.64 हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये वाली जो लंबाई है ना वो 12.64 है। अब क्या होगा, अब आइए मेरे साथ, अब आपको एकदम सिंपल टेक्निक यूज़ करना है कि देखिए ध्यान से समझेंगे कि मैं अगर ये टेप की 0 रीडिंग है तो मैं यहाँ से चलना चालू कर रहा हूँ, आप मेरे साथ आएंगे। देखिए यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये है 4 मीटर में होना चाहिए। आप इसको पकड़ेंगे नेल्स के साथ, एक कोई भी नेल रख लीजिए, नेल ये वाला नेल पकड़िए। तो इंजीनियर जैसे मैंने आपको बताया नेल्स को हमने इस तरीके से ये 4 मीटर में पीछे तरफ से पकड़ा। अब यहाँ पे मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखेंगे कि 4 मीटर से आगे बढ़ेगा, ये 5वां मीटर, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये जो लंबाई थी 12.64 थी, तो ये 12.64 प्लस 4, तो दोनों को प्लस की तो आता है 16.64। तो यहाँ पे 16.6, ये देखो 64 पे हमको यहाँ पे लॉक करना है। देखिए 16, यहाँ पे जूम करेंगे, यहाँ देखिए 16.6, 1 2 3 4 5 6.4, इस पे हमको इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है। तो ये लंबाई हाइपोटेन्यूज से निकाला हमने, ठीक है, और वो वाली जो लंबाई वो हमारे पास ड्राइंग्स में थी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि एक मैन पावर को आपको यहाँ पे फिक्स करवाना है, ठीक है, यहाँ पे, और एक मैन पावर वहाँ पे होल्ड करेगा। तो आइए आगे बढ़, थोड़ा नीचे लाओ, नीचे लाओ, हाँ छोड़ दो। तो इंजीनियर्स यहाँ पे आप देखेंगे ये 4 मीटर में है ना, आपको क्या करना है, इस तरीके से होल्ड करना है इसको और यहाँ पे ऐसे फिक्स करना है, समझ रहे। ये मैंने फिक्स ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से टाइट करते हुए, तो आप देखेंगे कैमरा मैं चाहूँगा इस तरफ से आप घुमाएंगे तो पता चलेगा, इधर, हाँ इस तरफ से आप दिखाएंगे तो देखिए ये सिनेरियो मैच कर रहा है, आपको दिख रहा है, ये परफेक्ट 90 डिग्री में आ रहा है। इधर से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे देखिए परफेक्ट 90 डिग्री में आ रहा है और वहाँ से दोनों को हमने इस तरीके से टाइट करते हुए यहाँ पे सेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायगोनल बन गया। अब इंजीनियर्स आपको एग्जैक्टली करना क्या है ना कि आपको ये वाला पॉइंट जो 3rd पॉइंट तो फिक्स हो गया, लेकिन एक रेक्टेंगल में 4th पॉइंट भी आपको बनाना है। तो 4th पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, इसी को इस तरफ लेके जाना है, वहाँ पे वो फिक्स रहेगा। हमने इसी को यही सेम, वहाँ एक फिक्स है और इधर एक फिक्स है और उसी को हमने यहाँ पे, अब 4th पॉइंट देखिए, अब इस तरफ से आप आएंगे, इधर से आइए, इधर से आएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पॉइंट आप देखेंगे, ये देखिए, ये अब हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। और अब ये लेंथ कितनी होगी, 12.64, सिंपल है। तो अब 0 वो है और ये वाली लंबाई होगी 12.64। तो हमें रीडिंग कहाँ पे ध्यान रखना है, 12.64 पे। तो ये देखिए 12.64 ये वाले पॉइंट में इस कदर हमने इस तरीके से होल्ड किया और फिर से ऐसे फिक्स करके हुए देखिए इसको मार्क किया, समझ रहे। आप इस तरफ से देखेंगे तो फिर ये पॉइंट एकदम परफेक्टली यहाँ पे सेट होगा, आ गया समझ में। तो इस कदर हमने क्या किया, अभी एक रेक्टेंगल सेट किया और सिमिलरली आपको अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स ने बना लिया है, ये देखिए, देखिए हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने अभी सिर्फ ये सेट किया है ना, ये जो रेक्टेंगल अभी इसको बनाया और प्लॉट के लिए यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर से सेम प्रोसेस, अब आगे का प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा, सेम प्रोसेस फॉलो होगा कि हमने यहाँ से सेम 1st पॉइंट फिक्स किया, फिर वो लास्ट पॉइंट जो फिक्स किया और उसके बाद यहाँ से 3rd पॉइंट को फिर फिक्स किया, हाइपोटेन्यूज निकाल के फिर 4th पॉइंट फिक्स किया। तो इंजीनियर्स जो आपको मैंने अभी बताया ये टाउनशिप लेआउट कहलाता है। ये सिर्फ 1% है, इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी है, असेंशियल है, बिकॉज ये तो इनिशियल स्टेज है। इसके बाद आपको इसका पूरा प्रिपेयर करना है, एस्टिमेशन, BOQ प्रिपेयर करना है, क्वांटिटीज़ प्रिपेयर करना है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितनी क्वांटिटीज़ लगेगी और जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ते जाएगा आपको बहुत सारी चीज़ें और सीखनी है।
ड्राइंग में फिर से एक बार दिखाता हूं। जैसे ये ड्राइंग जो दिख रही है आपको, इस ड्राइंग में ये देखिए, ये पूरा सिनेरियो बनाने के लिए आपको पूरा लेआउट करना है, मतलब पूरा परफेक्ट ढंग से सीखना है। हमने तो अभी ये चीज़ें समझी है कि इसको किस तरीके से मार्क किया जाता है, तो इसी के साथ आपको ये पूरा लेआउट समझना है और उसी के साथ फिर आपको समझना है कि कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना बजट लगेगा। तो पूरा एस्टिमेशन आपको सीखना है, बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना है कि जहाँ जहाँ पे भी बीम, कॉलम, स्लैब फुटिंग होंगे, उनके रेनफोर्समेंट डिटेल क्या होंगे, उनकी कटिंग लेंथ क्या होगी, कि एक प्रोजेक्ट में कितना स्टील लगने वाला है, ये सारा चीज़ आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। साइट एग्जीक्यूशन की सारी चीज़ें आपको समझनी है कि कौन सा काम कब होने वाला है, उसके बाद कौन सा स्टेज होने वाला है और उस काम को करने के लिए क्या चेकलिस्ट होगा, कैसे काम प्रोसेस करते हैं, वो सारी चीज़ आपको समझनी है। मतलब पूरा एंटायर अगर आपको साइट इंजीनियर से लेके प्रोजेक्ट मैनेजर तक सारी चीज़ें समझनी है तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ सीखना होगा। और सीखने के लिए सिविल गुरुजी आपको प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म। इंजीनियर्स, अगर आप भी सीखना चाहते हैं यही बारीकियां, यही सारी चीज़ जिससे आपको एक बेहतर जॉब मिल सके, आप करियर में आगे बढ़ सके, तो आपको सिंपली सीखना होगा। और सीखने के लिए आपको हम तक पहुंचना होगा। और हम तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है? कॉल करना है 9111001234 पे। फोन लगाए और पता करें एग्जैक्टली कि आप जिस शहर में रह रहे हो वहां से नियरेस्ट ब्रांच कहां पे अवेलेबल है। फोन लगाए, पूरे इंडिया में आपको बहुत सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। आपको सिंपली कॉल करना है एक ही नंबर पे 9111001234 पे। तो मिलते हैं इंजीनियर्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।